राष्ट्रतिलक के चुनाव स्टूडियो में अहमदाबाद से आपका स्वागत है और शुरुआत कुछ गुजरात में इस अंदाज में जहां गर्वे के साथ इस राज्य को और इस राज्य के तेवर को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये गुजरात भी है, यहाँ गरबा भी है। मोदी का कितना ये गुजरात रह पाएगा, सवाल यही है। और इसीलिए तालियों के साथ पहले तो अहमदाबाद की जनता का स्वागत, क्योंकि आज अहमदाबाद की जनता दागेगी सवाल। लेकिन पहले देख लीजिए गरबे के इन अनूठे रंगों को। तो गुजरात की धरती से, गरबे की धरती से अब राष्ट्रतिलक में आपका स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ अभिनंदन इनका, क्योंकि जबरदस्त डांस के साथ आपने राष्ट्रतिलक की शुरुआत कराई है। राष्ट्रतिलक का कारवां देखिए आज शुरू हो रहा है गुजरात से, इस भूमि से जहां हिंदुस्तान की राजनीति एक नए सिरे से लिखी जा रही है। जी हाँ, ये वही गुजरात की धरती है जिसका जिक्र हिंदुस्तान की राजनीति पर और शीर्षस्थ राजनीति पर अब हमेशा के लिए हो गया है। तालियों के साथ यहाँ पर लोगों का स्वागत। तो स्वागत उन दो मेहमानों का भी जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। राजू परमार जी कांग्रेस के कैंडिडेट है अहमदाबाद वेस्ट से, तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजू परमार जी का। इसी तरह से तालियों के साथ स्वागत कीजिए किरीट भाई सोलंकी का। उठाइए सर माइक हाथ में। दोनों एक दूसरे से मैदाने जंग में लड़ने वाले, भिड़ने वाले हैं। हम पहले भी लाठियां से लड़ चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए। मतलब लाठियों से भी लड़ चुके हैं। मतलब जो जनता नेता के बारे में बोलती है वो आप दोनों कर चुके हैं। अंजना जी, तो चलिए आप सवालों की बौछार करेंगे। अंजना जी, वो प्यार की लड़ाई थी। प्यार की लड़ाई लाठी से। होली का त्योहार था। प्यार की लड़ाई लाठी से। चलिए ठीक है, होली का त्योहार राजस्थानी है। अरे डिकोड करेंगे। हमारे साथ प्रशांत गाडवी जी पोलिटिकल एनालिस्ट भी शामिल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हमने चुनावी जो स्वर है वो अपने दर्शकों को दिखाए हैं। एक बार जरा दिखा देते हैं। आज दो मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए और उसका जवाब राहुल गांधी ने दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द देने वाली कांग्रेस पार्टी जवाब दे इस देश को, वो क्या हिंदुत्व का भला करेंगे। तो दूसरी तरफ अपने गरीबों वाली स्कीम के साथ राहुल गांधी भी चुनावों की रणनीति का टोन सेट कर रहे हैं। सुनिए फिर चर्चा की शुरुआत। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? हमारी संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किसने किया? हिंदू आतंकवाद शब्द कौन लाया? हिंदुओं को आतंकवादी कहने का पाप किसने किया? आप सबको वो मित्र कहते हैं, उनको भाई कहते हैं। मेहुल भाई, अनिल भाई, विजय भाई। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। और इस हिंदुस्तान में सबको जगह मिलनी चाहिए, हर धर्म को मिलनी चाहिए, हर जात को मिलनी चाहिए, हर भाषा को मिलनी चाहिए, हर युवा को मिलनी चाहिए। और हम लड़ेंगे इससे और हराएंगे इसको, आप देख लेना। जिन्होंने 70 साल तक गरीब को गरीब बनाए रखा, वो कभी गरीब का भला नहीं सोच सकते। ये वो लोग हैं जो गरीब के नाम पर योजना लाकर उस योजना के पैसे से अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं। अगर आपकी आमदनी महीने में 12,000 रुपए से कम है तो 12,000 रुपए तक आमदनी पहुंचाने का काम हमारा। ये हमारा गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक है। नरेंद्र मोदी ने गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद की जनता सवाल पूछने के लिए तैयार है। तैयार है आप लोग सवाल पूछने के लिए? चलिए, तो बड़े गर्व से आपने बताया था अभी कि आप लोग टीवी के सामने एक डिबेट में पहले क्या लाठी चला चुके हैं एक दूसरे पर। जनता पर तो नहीं चलाने की तैयारी है। चलिए, सवाल आपसे ये है
कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपने हिंदुत्व को एक बार दागदार किया हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द देकर। किस हिम्मत के साथ आज आप सामने आ रहे हैं कि आप हिंदुत्व के झंडा बरदार बनने को तैयार हैं? देखो अंजना जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पूरे भारत में जो लोग रह रहे हैं हाँ। वो सब हिंदुस्तानी है। कोई किसी ने ठेका नहीं लिया है कि हिंदुत्व वही चलाएंगे। भारत में किसी ने ठेका नहीं लिया। हम किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहते कि हम हिंदू है कि नहीं। हम किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहते। हम रियल हिंदू है। ये हिंदुत्ववाद की बात करके आप अपने मूल, तो अगर आप रियल हिंदू हैं तो आपको हिंदू आतंकवाद नहीं, मूल मुद्दे पड़ से गई थी? मेरी बात सुनिए अंजना जी, आप मूल मुद्दे को भटकाने के लिए आप ये हिंदुत्व की बात, पुलवा की बात, आतंकवाद की बात लाना छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए ये सब बातें। चौकीदार की कोई जरूरत नहीं है। देश को जो रोजगारी चाहिए, हमारे शिक्षित बेरोजगारों को, ये सब नहीं चलेगा। ये एक शब्द से आप चाहोगे कि आप चुनाव जीत जाओगे, वो 2014 गया। दिस इज 2019। जवाब दीजिए, पुरानी बातें कब तक उड़ेदिएगा? 2014 में भी यही हिंदू आतंकवाद बताते थे, एक बार फिर वही हिंदू आतंकवाद बता रहे हैं। वो कह रहे हैं नौकरी पर जवाब देने को नहीं है, इसलिए आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। मैं कश्यप जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ हाँ। कि आतंकवाद होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। और कांग्रेस के नेताओं ने, मैं 15वीं लोकसभा में था और उसी वक्त उन लोगों ने बोला था कि देयर इज ए सैफरन टेररिस्ट। हिंदू आतंकवाद है, ये हिंदुओं पर एक प्रहार है, हिंदुओं पर डिस्क्रिमिनेशन है। इस देश हिंदू है। हिंदू मेंस, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि हिंदू मेंस एक जीने की तरीका होता है, एक जीवन पद्धति होता है। हिंदुओं का अपमान करने वाले कांग्रेस ने बहुत कृत्य खराब किया है और देश की प्रजा उनको अवश्य सजा करेगी। 2019 के हाथ उठाइए सवाल को। देखिए पार्टी कार्यकर्ता भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई आम व्यक्ति जो है, आप आइए, चलिए पूछिए। आप किरीट भाई, मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ कि ऊना कांड हुआ। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? बता दीजिए। मैं प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री का, और मैं किरीट भाई को प्रश्न करना चाहता हूँ कि ऊना कांड हुआ और थान में 3 युवा लड़का गुजर गया और दलितों पर अत्याचार होता है। आप कहाँ जाते हो? दलितों की वो चाहना चाहिए और गुजरात में परिस्थिति जवाब दीजिए किरीट जी। ये मेरे मित्र को मैं बताना चाहता हूँ, राजू भाई भी मेरे साथ थे। मैं उसी दिन ऊना गया था और 5 पुलिस अफसरों को सस्पेंड करने का कार्य हमारे कहने पर हमारी सरकार ने किया था। हमने जो किया है वो कुछ नहीं। किरीट भाई, वो ऊना कांड वाले को कुछ नहीं मिला है आज की तारीख में। वो बेकार बैठा है, बेरोजगार है। वो उसको जमीन देने का बोला था, बेरोजगार को वो रोजगारी देने का बोला था। जवाब सुनो। आप लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, उनको भारत रत्न से वंचित रखा है। जिन्होंने इस देश को संविधान दिया है, उनका तैल चित्र उनका सेंट्रल हॉल में नहीं था। ये तो हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने पंचतीर्थ बनाया। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हो, महू में हो। सोलंकी जी, मेरी बात सुनो। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री से लेके सारे मुख्यमंत्री, पूरे भाजपा के कार्यकर्ता चौकीदार है। जिस दिन पुलवामा कांड हुआ उस दिन भी चौकीदार की नौकरी चालू थी, तो आतंकवादी आए कैसे? जवाब दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग चोरी में पकड़े हैं, जो लोग आज भारत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रेसिडेंट अध्यक्ष आज बेल पे है और बेल पे रहने वाले लोग दूसरे का चोर कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। देश की मालिक है जनता और मोदी जी उन्हें चौकीदार बनने में लगे हैं। क्यों? हम चौकीदार हैं। मैं डॉक्टर हूं मगर मैं चौकीदार हूं। मैं देखता हूं कि कोई पंजा हमारी तिजोरी पे ना पड़े। हम चौकीदार हैं। इधर से कौन सवाल पूछिए? सवाल। जो देश में आतंकवादी को बढ़ाया दिया, वो 60 बरस में कांग्रेस ने क्या किया? आतंकवादी की व्याख्या ये कांग्रेस ने दिया है और हमने आतंकवादी मिटाने का काम जो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जवाब दीजिए राजू परमार जी। अंजना जी, मैं उनको इतना ही याद कराता हूँ कि 2014 के चुनाव में उन्होंने कई वादे किए।
पहले तो वादा था कि 15 लाख आपके खाते में जमा आपको होगा। सवाल हाँ, सुनाई दिया या नहीं? मैं सुनाई दिया, सुना। मैं उसी पे आ रहा हूँ, सवाल आतंकवादी का है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, 15 लाख मैं का उसी नहीं पे आ है। रहा हूँ, परमार साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आप लोग ऐसे करेंगे तो अब यहाँ मोदी मोदी और राहुल राहुल के नारे लगने लगे। देखिए, इसको पॉलिटिकल रैली में मत बदलिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। जवाब दीजिए राजू परमार जी। मैं इनको इतना ही बताना चाहता हूँ कि 2014 में उनके एजेंडे में उन्होंने ये रखा कि हम राम मंदिर बनाएंगे। ये हिंदुत्व की बात करें, हिंदू की बात करें, हम उनको पूछना चाहते, सब लोग उनको पूछते हैं कि कम से कम कब राम मंदिर बनेगा, वो तारीख तो बताइए। आज तक तारीख नहीं बताया। ये क्या हिंदुत्व की बात करते हो, क्या हिंदू की बात करते हो? आपने सवाल सुना था कि नहीं सुना? मैंने था? सुन लिया। वो अक्सर ऐसा आतंकवाद लगता है पे कि पूछ नेता रहे, ना सवाल ही नहीं वो सुनते, आतंकवाद पे पूछ रहे, मुझे मालूम है। जवाब ही नहीं सुनते। आपको क्या लग रहा है, जो तस्वीर समझ में आ रही है और हिंदुत्व और गरीबी का एक तरफ न्याय की कांग्रेस लेकर आ रही है, किसका पलड़ा भारी दिखता है? गरीबों की थाली में पुलाव आया है। देखो, हमारे देश में चुनाव आया है। हाँ। जिसको यहाँ खाने के वांदे हैं, फाफे हैं, यहाँ ये लोग पुलाव बांटने बैठे हैं। और ये दोनों के बीच में बेचारी जनता की हालत क्या है? नल है तो पानी नहीं, बल्ब है तो बिजली नहीं, अस्पताल है तो बिस्तर नहीं, अस्पताल है तो बिस्तर नहीं, बिस्तर है तो डॉक्टर नहीं, और अगर कंप्लेन करने जाओ तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये दोनों की आक्षेप प्रति आक्षेप के बीच में बेचारी जनता पिसी जा रही है। हाँ। आप देख लीजिए, हिंदुत्व के बारे में बात करती है। हर बार जब कोई ना कोई इलेक्शन आता है तो कांग्रेस अपना पांव कुल्हाड़ी पे मारता है। जैसे आज आपने देख लिया, अभी हिंदुत्व आतंकवाद की बात कर दी। उस तरीके का अगर 2014 का इलेक्शन आपको याद हो, तब मौत का सौदागर जो सोनिया जी ने स्टेटमेंट दिया था, उसके ऊपर ये लोग चढ़ बैठे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के आक्षेप प्रति आक्षेप। और ये चौकीदार वाला मामला किधर भारी दिख रहा है? ये चौकीदार चोर है का नारा देते हैं, ये कहते हैं मैं भी चौकीदार। अंजना जी, अब दोनों में किसका पलड़ा अंजना जी, मैं भारी एकदम दिखता है? फ्रैंक आपको बता दूं, जब पीएम साहब बोलते हैं ना, हाँ मैं भी चौकीदार, तो मुझे वो थानेदार वाला स्टेटमेंट याद आता है। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। वो खलनायक जैसा एक डायलॉग दिखता है। अरे आपको दाढ़ी लगाना तो दावेदार लगाते, वफादार लगाते। किरीट जी जवाब दीजिए। मैं पहला जवाब दूंगा राजू भाई को, मेरे मित्र है, मेरे बहुत मित्र है। उन्होंने बोला कि ये चुनावी जो गोल है वो भटका रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि जो 34 करोड़ लोगों का बैंक में जनधन खाता खुला, क्या वो काम नहीं है विकास का काम? क्या 8 करोड़ एलपीजी सिलेंडर मिला उज्ज्वला का, क्या ये विकास का मॉडल नहीं है? 18,000 खुलवाए खाते से तो पैसा देने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। वही मैंने किसी को पूछा था। राजू परमार साहब, खाता इन्होंने खुलवाया, अब राहुल गांधी कहते हैं कि उसी बैंक के अकाउंट में हम पैसा डालेंगे। इतने दशकों तक अकाउंट तक नहीं, सुनिए, खाता तो हमने भी खुलवाया था। हाँ। 10 करोड़ खाता हमारे यूपीए के सरकार में 10 करोड़ खाता हमने खुलवाए थे, बाकी बचा खाता इन्होंने खुलवाया है, वो क्रेडिट ले रहे हैं। आखिरी सवाल जल्दी से। पहले तो ये डिबेट चल रही है, प्लीज शांति रखिए। जवाब सवाल बात है चौकीदार चोर है। आप एक बात बताइए। नहीं, आप चौकीदार पूरा प्योर है, मैं आपको बताता हूँ। आप नहीं, सुनिए मेरी बात। सवाल ही बोलता हूँ। आज अगर वो बोल रहे हैं, अरे ये कैसा चलेगा मैडम? चलिए, जैसा कि परिस्थिति अक्सर ऐसे ऑडियंस शोज में होती है, लोग उत्तेजना में आ जाते हैं और अपनी बातें कहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अहमदाबाद में ही हम कल भी मौजूद रहेंगे। कल भी चुनावी स्टूडियो हम यहीं से करेंगे, तो एक बार फिर से यहाँ की जनता को मिलेगा मौका। तालियों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब देखिए, उधर विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, परमार साहब भी दिखा रहे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में दोनों में भिड़ंत है। कल राष्ट्रलीला का एपिसोड ठीक 8 बजे यहीं से होगा। आप भी यहाँ पर जरूर पहुंचे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।